सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं टी केक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो अक्सर हम शाम को चाय के साथ बेकरी से मंगा कर जो है एंजॉय करते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, हर कोई अपने घर में आसानी से बना सकता है। प्लीज़ रेसिपी को ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा। रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं और इनको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसके साथ ही मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा हैंड विस्क से मैंने विस्क किया और फिर उसके बाद मैं हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। थोड़ा सा बीट करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 कप आइसिंग शुगर डाल रही हूँ। आप नॉर्मल चीनी को भी लेकर और इस तरह से पीस के यूज़ कर सकते हैं। 1 कप यूज़ किया है मैंने। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने विस्क किया और ये देखें थोड़ा सा पेल कलर हो गया इसका। अब हम ये 1.5 कप मैदा ले रहे हैं और साथ ही मैंने इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है, पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून, आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, और 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। तीनों चीज़ों को हम इस तरह से छान कर इसके अंदर डाल देंगे और हाथ से अच्छी तरह से स्पैचुला से इसको मिक्स करते जाएंगे। फोल्ड करेंगे इसको अच्छी तरह से, सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं उतनी देर के लिए। अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब बैटर थोड़ा सा थिक है तो मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून दूध इसके अंदर डालूंगी, जो नीम गर्म भी हो सकता है और नॉर्मल टेम्परेचर भी ले सकते हैं, ठंडा मत लीजिएगा। एक एक करके मैं 2 टेबल स्पून दूध इसके अंदर डालूंगी। एक डाल के मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया और फिर दूसरा डाल के अच्छी तरह से फोल्ड करके मिक्स कर लिया। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अवन को मैंने 180 डिग्री पर प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब ये एक लोफ पैन लिया है मैंने, केक को के बैटर इसके अंदर डाल के मैं बेक करने रखूँगी। थोड़ा सा ऑयलिंग करिए इसके अंदर चारों तरफ, और फिर मैंने बटर पेपर रख लिया है और उसको भी मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रश इसके ऊपर लगा के अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लूँगी। और अब हम सारा बैटर जो हमारा तैयार हो चुका है केक का, वो इसके अंदर डालेंगे। अच्छी तरह से स्पैचुला से सब चीज़ें साफ़ कर लीजिए, सारा बैटर अंदर डाल लीजिए, कोई चीज़ बची ना रहे ताकि ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसको टैप करेंगे काउंटर के ऊपर ताकि एयर बबल्स इसके अंदर से निकल जाएं। अब मैं इसको अवन में रख दूँगी 180 डिग्री पर 35 मिनट के लिए। आप सेम रेसिपी को स्टोव पे बना सकते हैं पतीले में, और 35 मिनट में ही दरमियानी आंच पर। और 35 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल के स्क्वायर अंदर डाल के थोड़ा सा चेक किया है और ये देखें स्क्वायर बिल्कुल साफ़ सुथरा आया है। उसका मतलब है ये हमारा केक बेक हो चुका है, अभी गर्म है। अब मैं इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और पलट के मैंने इसके अंदर से जो बटर पेपर लगाया था नीचे, वो सब निकाल लिया है, रिमूव कर लिया है। और अब इसके हम स्लाइस कट कर लेंगे। बहुत ही नरम, मज़ेदार और सॉफ्ट सा अच्छा सा केक जो है तैयार हो चुका है हमारा टी केक। ऊपर से थोड़ा सा क्रंची है और अंदर से बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार है। बहुत आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया। ये बिल्कुल फ्री होता है। बहुत अच्छा मज़ेदार सा सॉफ्ट सा केक हमारा तैयार हो चुका है। ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।